जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। तो तैयारियां हो चुकी हैं और ये मुकाबला बस शुरू होने को है। पहले बल्लेबाजी करती हुई नजर आएगी पाकिस्तान, उनकी सलामी जोड़ी साहिबजादा फरहान और उनके साथ फखर जमान। ये जो सलामी जोड़ी है पाकिस्तान की। माहौल देखिए आज आप यहां दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, कोई सीट आज आपको यहां खाली नजर नहीं आएगी। ये ओकेजन, ये कुछ ओकेजन ही ऐसा है। और कॉमेडी बॉक्स में मेरे साथ है इरफान पठान। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया विवेक भाई, स्वागत है आपका। और भारतीय फैंस चाहेंगे कि बल्लेबाजों को जल्दी आउट करके नई गेंद से भारतीय गेंदबाज स्वागत करें। ये उम्मीद रहेगी। खचाखच भरा मैदान, बड़ा मुकाबला। भारत चाहेगी कि जो दबदबा बनाया है पाकिस्तान के सामने वो बरकरार रहे। पहला दोनों मैच जो लीग स्टेज में हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ भारत जीती थी, फाइनल में भी बिल्कुल वही करना चाहेगी। सबसे बड़ी बात, दोनों मुकाबले चेस करते हुए भारत ने जीते। आज भी फाइनल में भारत चेस कर रही है, 8 बल्लेबाज के साथ खेल रही है। यह टीम के बारे में भी चर्चा करेंगे। आज हार्दिक पांड्या नजर नहीं आएंगे, रिंकू सिंह को जोड़ा गया है टीम में। और यह है सलामी जोड़ी फखर जमान और साहिबजादा फरहान। कमाल का माहौल है यहाँ दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम। ये कर रहा है मेजबानी इस फाइनल मुकाबले की। आज जो दबाव है ना वो एक अलग किस्म का होता है, अलग किस्म का दबाव। एक तो वैसे ही फाइनल मुकाबला और वो भी भारत पाकिस्तान मुकाबला। 2239 रन अब तक बना चुके हैं ये। खेला हूं फाइनल, खेला हूं पाकिस्तान के सामने। पता है ये मौका बहुत बड़ा होता है किसी भी भारतीय खिलाड़ी के लिए। यहां पे आप परफॉर्म करते हैं, आप हीरो बनते हैं। आपको आउट करना है, आपको जल्दी विकेट निकालिए। साहिबजादा फरहान 122 का स्ट्राइक रेट है, 20 का औसत है। शिवम दुबे, यहां पे आपको हार्दिक नजर आते थे नई गेंद के साथ। पहली ओवर शिवम दुबे के साथ। अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, ये विकल्प है आपके पास। शिवम दुबे के साथ गई है भारतीय टीम। आज नजर मेरी जसप्रीत बुमराह पे रहेगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1। क्योंकि जो काम आप नहीं करते रेगुलर, उसके बाद आपको करना पड़ता है, वो भी बड़े स्टेज पे। मुश्किल काम है। शिवम दुबे अच्छी लेंथ, दोनों पैर फरहान के एक ही जगह पे। स्विंग देखने को मिला। ये दबाव को बहुत अच्छा झेल रहे शिवम दुबे। ये आसान बिल्कुल भी नहीं है, दिखता आसान है। ये काम आपने पूरे एशिया कप में नहीं किया, आप सीधा फाइनल में आके पाकिस्तान के सामने कर रहे। नई गेंद से पहली ओवर डालना। कदमों का इस्तेमाल, वो भी शिवम दुबे के सामने। देखिए कैसे चतुराई से लाइन बदली और उनको हाथ खोलने की आजादी नहीं दी। शिवम दुबे की गेंदबाजी की वजह से ही 8 बल्लेबाजों का चयन हुआ है। अगर ये लिबर्टी नहीं होती भारत के पास, आज हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुए, तो फिर शायद वो एक और गेंदबाज खिलाना पड़ता। क्योंकि भारतीय टीम बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो
गेंदबाजी करा लेंगे नई गेंद से, खास करके पहली, और इसी वजह से रिंकू सिंह आपको नजर आ रहे खेलते हुए, वरना शायद आपको एक गेंदबाज नजर आता। बड़ा हिट लगाया यहां और पहली बाउंड्री इस मुकाबले की। 5 गेंदें और ये 4 रन। पहली जो 5 गेंदें थी वो अच्छे एरिया पे गेंदबाजी की है, लेकिन यहां पे बड़ा शॉट, बल्ले के हल्का सा निचले हिस्से पे गेंद लगी है। मिडॉन का फील्डर अंदर है, 30 गज के दायरे का ये खेल है पावर प्ले, 2 ही फील्डर बाहर है। बड़ा शॉट लगाया, 1 बाउंस चौका। ये 2 बार बड़े शॉट लगाए, एक में कामयाबी मिली। अभी भी पहली ओवर में सिर्फ 4 रन है। लेकिन आज पता नहीं क्यों एक अंदर की आवाज कह रही है कि आज एक अलग किस्म के आपको बुमराह नजर आने वाले हैं। यह फाइनल मुकाबला है, 4 बिना नुकसान। जसप्रीत बुमराह, बिग मैच प्लेयर। यहां आज इनकी अहमियत जो है ना और ज्यादा बढ़ जाएगी। जसप्रीत बुमराह, फाइनल मुकाबला है और ये एक ऐसा दिलेर गेंदबाज है जो इन ओकेजन्स के लिए मानो बना हो जैसे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी, फखर जमान को सीधा ही राउंड द विकेट आए। इससे पहले मैच में फखर जमान के सामने ओवर द विकेट गेंदबाजी की थी जसप्रीत बुमराह ने। आज मैं ये भी देखना चाहूंगा, खास करके फखर जमान के सामने, अभी तो फरहान स्ट्राइक पे हैं, कि बाउंसर का इस्तेमाल करें, क्योंकि 1-2 बार चहलकदमी की थी पिछले मैच में जसप्रीत बुमराह के सामने। बुमराह को भी ये बात पता होगी, लेकिन फरहान छोटी बॉल अच्छा खेलते, उनके सामने ज्यादा आगे जाए। और यही पिछले मैच में भी हमने देखा था ना, इरफान, हम ही तो कमेंट्री पे थे जब कह रहे थे कि जब ये ड्राइव मारते हैं ना, गेंद हमेशा हवा में जाती है, क्योंकि इनके शरीर का भार जो है ना वो आगे ट्रांसफर नहीं होता। तो वो शुरू में लेंथ बहुत कारगर साबित हो सकती है आपके लिए। हाँ, यही बस लाइन थोड़ी सी और करीब होनी चाहिए। सोच अच्छी थी यहां बुमराह की। हाँ, आगे इनवाइट करते रहिए। एशिया कप में बुमराह के विकेट, वो शानदार यॉर्कर। यहाँ पे हारिस को जो नंबर 3 पे आए थे उन्हें आउट किया था। दूसरी ओवर में, अपनी पहली ओवर में विकेट छटकाई थी। पाकिस्तान के सामने एक और बल्लेबाज को आउट किया, सैफ को सेट होने के बाद आउट किया बाउंड्री लाइन पे। 5 विकेट निकाली हैं, मुश्किल ओवर्स डालते हैं, चैंपियन बॉलर है। फाइनल में इनके ऊपर जिम्मेदारी। लेंथ आगे, एक और बार बीट, अच्छी लेंथ, गेंद को बाहर लेके जा रहे हैं, आउट स्विंग डाल रहे हैं। अक्सर आपको इन स्विंग करके बाद में सेट करते हैं, बुमराह वैसे गेंदबाज हैं। टीम पोजीशन बहुत बड़ी, बहुत अच्छी सीम पोजीशन, लेट मूवमेंट बाहर की तरफ, बाहर से गेंद कुछ अलग करने की आपने कोशिश की थी। अच्छी फील्डिंग है यहाँ अभिषेक की। फील्डिंग का स्तर, और खास तौर पे ये कोई लीग स्टेज का मैच नहीं है या सुपर 4 का मैच नहीं है। पिछले दोनों मुकाबलों पे नजर डाले तो पहला जो मुकाबला था जिसमें सिर्फ 127 बनाए थे पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए, 19 डॉट बॉल्स थे उसमें। तब सईम अयूब ओपन करने आए थे, अब फखर जमान ओपन करने आए। धीमी गति की गेंद थी और 2 टप्पे खाने के बाद गेंद बाउंड्री तक पहुंच जाएगी। थोड़ी सी आजादी मिली हाथ खोलने की वहां पे साहिबजादा फरहान को। थोड़ा ओवर करेक्ट कर दिया बुमराह ने, क्योंकि पिछली गेंद लेग स्टंप पे थी, क्लिक था। यहां पे ऑप्शन के बाहर से शुरुआत करना चाहते थे, लेंथ थोड़ी ज्यादा आगे, ओवर पिच, साथ में बाजू खोलने का मौका भी। पूरी तरह से ऊपर ही खेलना चाहते थे साहिबजादा फरहान। एक और चौका पाकिस्तान के लिए, दूसरी ओवर में दूसरा चौका है ये। ग्यारह बिना नुकसान, और इसी वजह से इस ओवर पे सभी की नजर रहेगी। अच्छा लाइन और लेंथ पकड़ के अगले ओवर में गेंदबाजी की थी शिवम दुबे ने।
मैं शायद कुछ और करता, मैं स्पिन को लेके आता, लेकिन यहाँ पे शिवम दुबे के पास दोबारा गए। थर्ड ओवर, क्रूशियल ओवर। प्लेइंग 11 में बदलाव देखने को मिला है। रिंकू सिंह आए हैं, हार्दिक पांड्या इंजर्ड है। पिछले एशिया कप में भी हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुए थे, यहाँ पे भी अभी इंजर्ड है। उनकी जगह पे बदलाव, फाइनल में आके बदलाव किसी भी टीम के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आपको मजबूरी में इंजरी के चलते करना पड़ रहा है। और खासकर हार्दिक पांड्या जैसा खिलाड़ी हो ना, क्योंकि वो एक अच्छे ऑलराउंडर है, वो आपको ओवर भी देते हैं, वो एक अच्छे फिनिशर भी हैं बल्ले के साथ। तो फिर दो खिलाड़ियों की जगह खाली हो जाती है ना, जैसी हार्दिक पांड्या को कुछ होता है। तो अब आप या तो एक गेंदबाज ला सकते हैं या एक बल्लेबाज, और ऑलराउंडर आप कहां से ढूंढ के लाएंगे? बिल्कुल, ऑलराउंडर्स का जो वैल्यू रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन अच्छी बात भारतीय टीम के लिए, इस भारतीय टीम के लिए, कि दो ऑलराउंडर अभी भी मौजूद है टीम में। एक अक्षर पटेल जो टॉप 7 में बल्लेबाजी कर सकते हैं, खैर अभी तो नंबर 8 पे आएंगे, लेकिन शिवम दुबे जो गेंदबाजी भी आपको करके दे सकते हैं। तो ये लग्जरी अभी भारतीय टीम के पास है। फुल टॉस, अच्छी कोशिश थी यहां शिवम दुबे की। एक चीज अच्छी रहती है कि ये जब गेंदबाजी के लिए तैयार होते हैं ना, उससे एक नजर रहती है कि बल्लेबाज क्या कर रहा है, और आखिरी समय पे इनके पास एक दूसरा विकल्प भी मौजूद होता है हमेशा। ये फुल टॉस बाहर निकल गए। चहलकदमी करके पावर प्ले में खेलते हैं फखर जमान, यहाँ पे क्योंकि हाथ पे गेंद लगी वो चौका नहीं गया। ये बड़े शॉट की तरफ जाएंगे फरहान, टारगेट करेंगे शिवम दुबे को। क्या वेरिएशन की तरफ जाएंगे शिवम दुबे? दबाव हर कोई महसूस कर रहा है। ओ, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था, रफ्तार नहीं देते। बहुत अच्छा मिश्रण किया है अब तक शिवम दुबे ने अपनी गेंदबाजी पे, बड़ा अच्छा मिश्रण किया है। देखिए बॉलिंग के विकल्प है आपके पास, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे, ये विकल्प तो है ही है। लेकिन तिलक वर्मा गेंदबाजी कर सकते हैं, अभिषेक शर्मा गेंदबाजी कर सकते हैं, रिंकू सिंह भी वैसे गेंदबाजी कर रहे थे, वार्म अप में हाथ घुमा रहे थे। तो आपके पास 6 अच्छे विकल्प तो है। और वही सूर्य कुमार यादव अभी सोच रहे हैं कि हार्दिक नहीं है तो फिर इनकी जो 2 ओवर नई गेंद से होती है ना, वो शिवम दुबे से कराई जाए। अभी तक खुश होंगे, 10 गेंदों में सिर्फ 8 रन दिए शिवम दुबे ने। अच्छा फिनिश करना होगा लेकिन यहाँ पे दबाव अब जो है पाकिस्तान के बल्लेबाजों पे और बढ़ता जा रहा है। ये वो सिचुएशन है, ये वो परिस्थिति है जहां गेंद आप ये सोच रहे हैं कि विकेट मुझसे ज्यादा दूर नहीं है, छटपटाने लग रहे हैं इस वक्त। और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बुमराह वापसी करना जानते हैं, इनका गेंदबाज है। 2016 एशिया कप बांग्लादेश के सामने कमाल का स्पेल, पिछले साल T20 विश्व कप में फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ कमाल का स्पेल। जगह बना रहे थे ये शॉट खेलने के लिए, जगह नहीं दी उनको, आजादी नहीं दे रहे ऑफ स्टंप के बाद हल्की सी भी। आप कमाल के गेंदबाज हैं, बिल्कुल ठीक है आपने इरफान। और इस तरह के जो मोमेंट्स हैं, इस तरह की के माहौल को किस तरह से संभाला जाता है, ये इनको बखूबी आता है। और पहले भी ये करके दिखा चुके हैं जसप्रीत बुमराह। ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई इस तरह का मुकाबला जो है वो खेल रहे हैं। इसी वजह से तो आज इन पे इतना सब कुछ निर्भर करेगा। हाँ, इनके बल्ले पे अच्छे ढंग से आई है गेंद, अच्छे ढंग से आई है इनके बल्ले पे। स्लो वन पिक किया है जसप्रीत बुमराह का, बहुत अच्छे से पिक किया है। 29 रन पे पहुंच चुकी है पाकिस्तान। ये डिसेंट स्टार्ट हो चुका है उनका। जसप्रीत बुमराह चौका खा चुके, उसके बाद स्लोअर वन की तरफ गए, अगला पैर बाहर की तरफ निकाला फरहान ने। 76 मीटर का ये छक्का, अच्छा शॉट है ये, हाई रिस्क शॉट, लेकिन रिवॉर्ड भी उतना ही। पहले ओवर में गेंद आउटस्विंग होती हुई नजर आई थी, इस ओवर में उस तरफ गई नहीं है, क्योंकि पहला ओवर बढ़िया था इनका, एक स्लिप भी थी, गेंद थोड़ा सा मूव भी हो रही थी हवा में, डायरेक्ट ठीक लगी है तो आप चले जाते हैं तीसरे अंपायर के पास, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। The umpire director, we have a player review for run out at the bowler's end. You need a side down angle, please. Keep it rolling through, dead grounded, dead grounded.
I am satisfied he made his ground. I have a decision to the Giants field. नॉट आउट ही आएगा, 30 बिना नुकसान। खेल में थोड़ी सी रुकावट आई थी, और कभी कभी जो रुकावट आती है ना, इससे थोड़ा सा बल्लेबाजों का एक रिदम सा टूट सा जाता है। आखिरी गेंद इस ओवर की, अभी तक तो शुरुआत अच्छी हुई है। स्पिनर को लेकर आना चाहिए अब यहां से सूर्य कुमार यादव को, या एक ओवर और जाएं शिवम दुबे के पास। बढ़िया स्लो वन। कुछ इसी तरह से पिछले मैच में फखर जमान आउट हुए थे, लेकिन यहां पे गेंद थोड़ी आगे रह गई। भारी किनारा लगा, 1 रन मिला। बिल्कुल स्पिनर, वहां पे आप ये गलती मत करिएगा कि शिवम दुबे की तरफ दोबारा जाए, क्योंकि शिवम दुबे ने 2 ओवर में 12 रन देके अपना काम तो कर लिया है बहुत अच्छे से। वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल ये ऑप्शन है। 32 बिना। ये अंतिम ओवर पावर प्ले का, 5th ओवर है ये पावर प्ले का। 2 ओवर जसप्रीत बुमराह, 2 ओवर शिवम दुबे, उन दोनों ने, खास करके शिवम दुबे ने अपना काम कर दिया है। 2 ओवर में केवल 12 रन दिया है। 32 हो गया है स्कोर। पाकिस्तान का विकेट गिरा नहीं है। स्ट्रोक स्वीप साहिबजादा फरहान ने ज्यादा कैलकुलेटिव रिस्क लिए हैं, वो पहुंच गए हैं 25 पर। अभी तक जो पारी खेली है, जो बाहर जाने वाली गेंद है वहां पर थोड़ी परेशानी हुई थी, कनेक्शन उतना अच्छा हुआ नहीं था, और जब जब गेंद बल्ले पर आई है उस पर रन्स बने हैं पाकिस्तान के लिए, जो काम किया है अभी तक साहिबजादा फरहान ने। वीरेंद्र सहवाग मेरे साथ कॉम बॉक्स में। वीरू, स्वागत है। धन्यवाद साहब। बिल्कुल सही कहा आपने कि शिवम दुबे ने अपने 2 ओवर तो डाल दिए, उन्होंने ठीक ठाक निकाल दिए। अब जो जिसकी चर्चा हम कर रहे थे कि शायद भारत एक बॉलर कम तो नहीं खेल रहा है, तेज गेंदबाज, तो वो तो चर्चा खत्म होगी, क्योंकि वो भी इतना ही डालता है। वो बाद में जरूरत पड़ेगी। क्या बुमराह को अब बाद में रखेंगे 2 ओवर, या बुमराह को एक और ओवर इस्तेमाल करेंगे पावर प्ले में? वरुण चक्रवर्ती वो भी अक्सर पावर प्ले में गेंदबाजी कराते हैं। कप्तान भाग्यशाली रहे कि कनेक्ट नहीं हुई, क्योंकि गेंद तो थी मारने की पैरों पर फखर जमान के। ओह, भाग्यशाली रहे, बॉटम एज लगा है, बॉटम पर लगी है, और थर्ड मैन पर 2 रन तो जरूर मिलेंगे यहाँ पर। 2 ऑप्शन है वीरू यहाँ पर अब स्काई के लिए, या तो फिर आप अंतिम ओवर जो पावर प्ले का है वहाँ पे एक और ऑफ करवा दें बुमराह से, या फिर अक्षर पटेल, तो वो भी कई बार पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं। और आज जो परेशानी रही है भारत के लिए वो ये है कि हार्दिक पांड्या अवेलेबल नहीं है, और उनकी जगह पर भारत या स्काई ने ये सोचा है कि बल्लेबाजी में जो गहराई है उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पर रिंकू सिंह का प्रवेश हम लोग देख रहे हैं यहाँ 11 में। टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय सूर्य कुमार यादव द्वारा। एक ऐसा विकेट जो ड्राई लग रहा है। 4 आए आ चुके हैं अभी तक इस ओवर में। अंतिम गेंद बाकी है। अब फरहान है स्ट्राइक पे। चार 4.5 में 36 रन हो गए। अभी तक पावर प्ले सही रहा है भारत के लिए, मैं कहूंगा। पाकिस्तान के लिए उनका विकेट नहीं गिरा, बट भारत ने उतने रन भी नहीं दिए। तो मेरे हिसाब से ये पावर प्ले 50-50 रहा दोनों के लिए, भारत के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। यहाँ भारत तलाश कर रहा है कि पहला विकेट मिले, वहीं पाकिस्तान तलाश कर रहा है कि एक अच्छा ओवर मिल जाए पावर प्ले में। आखिरी ओवर होगा इसके बाद पावर प्ले का, अगर वो अच्छा जाता है तो पाकिस्तान के लिए तो फिर अच्छी बात होगी। और भारत जरूर चाहेगा कि उस आखिरी पावर प्ले में एक आउट जरूर हो, 1 विकेट या 2 विकेट जरूर मिले। और पाकिस्तान का जो सबसे सफल पावर प्ले रहा है वो 51 पर 1 है। ओह माफ कीजिए, 55 पर 1 रहा है। बढ़िया फील्डिंग थी वहाँ भारत की। आज भारत लग रहा है कि अच्छी 37 बिना किसी नुकसान के।
फील्डर लेग साइड में बाहर है। पहला रन तेज दौड़े हैं फखर जमान, दूसरा लेंगे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल दौड़ गए। और ये समझदारी भी है, बिल्कुल हल्के हाथों से खेला है। 38 तक की गेंद गई है और 2 रन भाग गए। वो जो फॉर्मूला होता है आइडियल मॉडर्न डे T20 बल्लेबाजी का, उससे अभी भी बहुत दूर है पाकिस्तान की टीम। वो 16 डॉट डिलीवरीज, उसके साथ साथ पावर प्ले के बाद स्पिनर्स के खिलाफ ये स्वीप शॉट खेला है, पर वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। पिछले मैच में अक्सर ने 2 विकेट लिया था। हवा में गेंद आसानी से कैच पकड़ लिया था तिलक वर्मा ने। चतुराई के साथ वो गेंदबाजी की थी पिछले मुकाबले में। जो बीत की सो बात की, वो पिछला मुकाबला था, इस मुकाबला ये मतलब जरूरी है। अब यहाँ पर विकेट नहीं होगी। और मिड ऑफ ऊपर था, उसके ऊपर से चौका लगाया 45 बिना किसी नुकसान के। एक और परिवर्तन, कुलदीप यादव। एशिया कप में इसके पहले पाकिस्तान ने जितने सारे मैचेस खेले हैं, पहली बार पावर प्ले में एक भी विकेट गिरा नहीं है पाकिस्तान टीम का। तो उस लिहाज से कुछ उपलब्धि जरूर हासिल की है यहाँ पर पाकिस्तान ने, पर रन्स उतने बने नहीं है। पिछले मुकाबले में भारत के विरुद्ध सुपर 4 में, इसका जिक्र किया था वीरू ने, 55 रन बनाए थे 1 विकेट के नुकसान पे। परेशानी वीरू तब शुरू हुई थी 10 ओवर के बाद। 10 ओवर तक तो मुझे लगता है 90-91 स्कोर हो गया था पाकिस्तान का। वहां से समस्याएं बढ़ी थी पाकिस्तान की। किसी भी टीम के लिए बीच के ओवर बहुत जरूरी है। ये जो 7 से 15 के ना, अगर यहाँ आप विकेट ना खोएं, यहाँ आप ठीक ठाक 8 रन प्रति ओवर भी बनाए ना, तो फिर आपको लास्ट 5 में 6 में आपका विकेट हाथ में, तो आप एक्सेलरेट कर सकते हैं। ये जो आखिरी गेंद पर चौका लगाया था, रूम बनाया था, फॉलो किया, अक्षर पटेल ने बॉडी में डाली, लेकिन फिर भी ना मिड ऑफ के ऊपर से खेला। 4 रन मिले। मुश्किल होता है थोड़ा शॉट ये, लेकिन ये शायद आसानी से खेलते, क्योंकि कोशिश यही करते हैं फरहान की मैं सामने ही खेलूं, ज्यादातर सामने या मिड विकेट के एरिया में। और इम्पोर्टेंट है भारत के लिए कुलदीप यादव के ये 4 ओवर। और कुलदीप यादव इन 4 ओवर में अच्छी गेंदबाजी करके 1-2 विकेट लेते हैं बीच में, तो पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है। स्कोरिंग एरियाज एशिया कप में साहिबजादा फरहान ने ज़्यादातर टारगेट किया है वो सामने वाले क्षेत्र को, दोनों तरफ विकेटों के 23%, 24%। देखना ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा वीरू के, ये जो 4 ओवर्स हैं कुलदीप यादव के, इनके सामने क्या अप्रोच रहता है। अभी तक 4 गेंदें हो गई हैं, अब ध्यान दोनों बैटर्स का स्ट्राइक रोटेशन के ऊपर है। तो ये बहुत दिलचस्प इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। अभी इसमें एक डॉट बॉल खेल गए हैं, तो यही सवाल ये है कि ये बीच के ओवर में डॉट बॉल जितनी कम खेलेगा उतना बढ़िया है, क्योंकि आपको फिर बड़े शॉट लगाने पड़ते हैं कवर करने के लिए। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग रिंकू सिंह की वहां पर, बहुत ही बढ़िया। 2 रन बचाए भारतीय टीम के लिए। रिंकू सिंह ने 50 हो गया पाकिस्तान का बिना किसी नुकसान के। चंद पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस भी आए हुए हैं इस दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। 41 गेंदों में ये 50 रन की साझेदारी, प्लेटफॉर्म तो बना लिया इन दोनों बैटर्स ने। हालांकि फखर जमा अभी भी लग रहा है कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और हाँ, इसने अच्छी बल्लेबाजी की है। हवा में ये गेंद और देगी साहिबजादा फरहान को छक्का अंतिम गेंद पर। 7 समाप्त, 56 बिना किसी नुकसान। स्वीप किया फखर जमा ने, ऑन द ग्राउंड, 1 बाउंस। पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर बड़ा ही जबरदस्त शॉट खेला था साहिबजादा फरहान ने। वो गेंद कुछ ज्यादा ही छोटी डाल दी थी कुलदीप यादव ने। बिल्कुल रूम बना रहे थे, पहले सोच रहे थे कि मैं आगे बढ़ूं, एक क्रॉस पैर डाला, ये देखिए, और फिर पीछे हटे और बड़ा लंबा, बड़ी दूर 90 मीटर का छक्का। ये शायद भाप नहीं पाए कुलदीप यादव की क्या करना चाह रहे हैं। अगर ऑस्टिन के बाहर फेंक देते तो परेशानी होती उन्हें, जैसे यहाँ फेंक रहे हैं, लेकिन इस बार कोई परेशानी नहीं हुई। कवर्स के बगल से गया, 2 रन जरूर मिलेंगे। या 2 रन तो थोड़ा रिफ्रेशिंग नजर आ रहा है। अब थोड़ी बहुत मजबूत होती जा रही है, यहाँ पर अच्छी हो गई यहाँ पर पाकिस्तान की।
जिस तरह से अक्षर पटेल के सामने जगह बनाकर ऑफ साइड को टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पर भी वही कोशिश। ये बहुत ही अच्छी गेंद डाल दी यहाँ पर अक्षर ने, क्रैम कर दिया था साहिबजादा फरहान को। तो कुलदीप यादव को कई बार ऐसा दिखलाने की कोशिश है कि वो स्टेप आउट कर रहे हैं और वो बैकफुट पर ही इंतजार करके शॉट खेलने की कोशिश है। ये भी स्ट्रोक स्वीप किया है, वहां पर चौका मिल गया। कोशिश की थी तिलक वर्मा ने, पर गैप सही ढूंढ लिया साहिबजादा फरहान ने। उनका फर्मा सेट है लॉन्ग ऑन से लेकर फाइनल के बीच में कहीं भी, क्योंकि पिछली ओवर में जो छक्का लगाया था वो भी छोटी गेंद स्क्वायर लेग के ऊपर गई थी। ये मिड विकेट और डाउन के बीच में, लॉन्ग ऑन के बीच में जो गैप है उसको हम काव कॉर्नर कहते हैं, वहां पर लगाया। सब सारी क्रिकेट आड़े बल्ले से खेल रहे हैं अभी। जैसे पावर प्ले खत्म हुआ है तो फिर उनका जो फर्मा होता है ना एक बल्लेबाज का कि रिलीज शॉट, वो रिलीज शॉट सिर्फ क्रॉस बैट है उनका, तो बस उसकी आंख में नहीं आना। अब अक्षर पटेल को ये ध्यान रखना होगा कि जितनी उनकी आंख में आएगी गेंद उतना ही वो क्रॉस बैक शॉट लगाएंगे, वहाँ पर उनको बाउंड्री, चौका या छक्का मिलेगा। और धीरे धीरे पाकिस्तान का जो रन रेट है वो बढ़ता हुआ है, 6-7 और अब 8.17 का हुआ। तो अब दरकार है विकेट की भारत की तरफ से। मुझे लगता है उसमें भी देर हो गई, अब विकेट गिर जाना चाहिए था। ओवर समाप्त। अच्छी शुरुआत हुई पाकिस्तान की, भारत को विकेट की जरूरत है। गुगली, ये प्लान रहता है सेट बल्लेबाज के सामने कुलदीप यादव का, जरूर यहाँ पे वाइड दोबारा डालनी पड़ेगी ये गेंद, लेकिन जब बल्लेबाज सेट होता है तो ऑफ स्टंप के बाद गुगली कुलदीप यादव डालते हैं बल्लेबाज सेट पे, कोई विकेट नहीं है। पहले विकेट की तलाश भारत को। बढ़िया गेंद, मेरे साथ अभिषेक नायर। संजू सैमसन के पास बल्ला दिखा रहे, लेकिन बीट होने के बाद पीछे के पैर पे लग के संजू के ऊपर। अच्छी गेंद थी, गुगली गेंद थी, पड़ा नहीं था फकर ने। गेंद हवा में, गेंद गैप में, 48 पे ये 2 रन भाग गए, 50 पूरे। साहिबजादा फरहान का ये 5वां 50। अच्छी बल्लेबाजी की है भारत के सामने, ये लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी पारी, 35 गेंदों में 50 रन, 142 का स्ट्राइक रेट। शुरुआत से अच्छी इंटेंट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। प्रेशर भारत पे डालने की कोशिश, ऑन साइड पे रन करना पसंद करते, लेकिन आज बड़े मैच में बड़े स्तर पे रन बनाया उन्होंने। हाँ, सेलिब्रेशन बदला हुआ है, लेकिन जो खेलने का अंदाज है वो आकर्षक, तेज। 35 गेंदों में 50 रन की है पारी। अच्छी पोजीशन पे लाकर खड़ा किया है पाकिस्तान की टीम को। 75 पे अभी तक कोई विकेट है नहीं, साहिबजादा फरहान की बदौलत। 2 छक्के लगाए, 5 चौके, बाहर निकले, संभाल के खेला। इस बार गुगली नहीं, नॉर्मल लेग स्पिन। कुलदीप यादव थोड़े महंगे साबित होते हुए 22 रन दे चुके अभी तक। ये अक्सर नजर आता नहीं कुलदीप के साथ, से गेंदबाज है जो रन भी देते हैं, विकेट भी चटकाते हैं, लेकिन आज अच्छी पार्टनरशिप रही है। फरहान 51, फकर 21 रन, 76 रन की पार्टनरशिप। लेंथ को थोड़ा अपनी तरफ खींचा कुलदीप यादव ने। 77 पे कोई विकेट नहीं। बैकफुट पे खेलना पसंद करते हैं साहिबजादा फरहान। अगर थोड़ी तेज गेंद पैड पे लगती हुई उस स्टंप में थोड़ा बैकफुट पे खिलाते हुए परेशान कर सकती है साहिबजादा फरहान को वरुण चक्रवर्ती की तरफ से। देखिए सोच अब डिफेंसिव है, क्योंकि विकेट गई नहीं है, कोशिश कर रहे हैं कि रन रोके यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती। बिल्कुल ऐसे इस बार गति में बढ़ाव था, अच्छी गेंदबाजी की अब तक। 8 गेंदों में मात्र 6 रन, इतने इम्पैक्टफुल गेंदबाज है। यहाँ पे 2 रन मिल जाएंगे आसानी से। समाप्त 87 पे 1। बुमराह के पास तो सही निर्णय एकदम सही साबित होता, क्योंकि लेंथ दूर डालते हैं। अक्सर हमको मिडिल ओवर्स में नजर आते हैं शिवम दुबे, लेकिन आज तिलक वर्मा फाइनल में एक गेंदबाजी करते हुए 2 लेफ्ट हैंड बल्लेबाज तो जाहिर सी बात हो गए, सिर्फ दूसरी बार गेंदबाज।